हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज की गई एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोएम। ये बहुत फेमस पोएम है। एक तरह से ये एक तरह का खुशी व्यक्त की गई है उनके द्वारा फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का लेक्चर। तो चलिए थोड़ा सा हम जो है पोम का बैकग्राउंड जान लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था 1789 में जो है फ्रेंच में आया था, और विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे 1790 में फर्स्ट रूल हुआ, 1791 में वो सेकेंड टाइम उन्होंने फ्रेंच को जो है फ्रांस का विज़िट किया। तो वो जो थे एक तरीके से उन्होंने जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखा, उसको महसूस किया। वो वहाँ मौजूद थे फ्रांस में, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो उन्होंने जो है 1804 में जो है इससे रिलेटेड एक पोएम कंपोज की, जिसे कि 1804 में इन्होंने कंपोज किया और प्रिल्यूड में इसे शामिल किया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ फ्रांस तक ही नहीं रहा, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर छाया। और जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनकी रचनाओं में इसको देखने को, इसका प्रभाव जो है देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एज इट अपीयर टू एंथुसियास्ट, ये इसका टाइटल है दोस्तों, याद रखिएगा। ओ प्लेजेंट एक्सरसाइज ऑफ होप एंड जॉय, for mighty were the auxiliar which then stood। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वो प्लेजेंट एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज किसको कहा गया, इस रेवोल्यूशन को। ये जो खूबसूरत रेवोल्यूशन हुआ, ये लोगों के द्वारा जो इस रेवोल्यूशन को लाया गया, और ये एक्सरसाइज के तौर पर जो ये काफ़ी लंबे समय तक ये रेवोल्यूशन चला, ये क्या लेकर आया सबके लिए, होप और जॉय। क्योंकि जो मोनार्की था उसको एंड कर दिया गया, जो लुई 16 थे उनको बेहेडेड कर दिया गया, और मैरी एंटोइनेट उनकी वाइफ, उन दोनों को डेथ पनिशमेंट दे दी गई थी, और जो मोनार्की को हमेशा के लिए अबॉलिश कर दिया गया था। और वहाँ पर फिर से जो था एक आम जो लोग होते हैं, कॉमन लोग, पीपल होते हैं, उनकी जो जीत हुई थी। और जो था वहाँ पर एक अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, जिसने कि LEF यानी कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये जो होप और जॉय के 3 नाम है, ये इनको लेकर आया। सभी लोगों में इक्वालिटी लाई गई, भाईचारे को बढ़ाया गया, और जो है आज़ादी जो है उसका जश्न मनाया गया। तो ये होप और जॉय के 3 सिंबल हैं जो फ्रेंच लोगों के बीच में आ गए। क्योंकि जो था पहले जो थी रूढ़िवादिता थी, जो कि वहाँ का जो एक सिस्टम था, उस पर बहुत ज़्यादा जो था लोगों को उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा था, उनको बहुत ज़्यादा लूटा खसूटा जा रहा। तो इससे जो थे उन्हें अब वो आज़ाद हुए थे, और ये होप और जॉय का एक जो नया जो एक युग स्टार्ट हुआ था, उससे वो बहुत खुश थे। फॉर माइटी वर द ऑक्सिलियर, माइटी जो बहुत ताकतवर लोग थे, वैसे वाले लोग थे। ऑक्सिलियर यानी सहायक, यानी हेल्पर बने, जिन्होंने कि इस रेवोल्यूशन में सपोर्ट किया। यानी ऐसा नहीं था कि पीजेंट्स थे या आम लोग ही इसमें शामिल थे, बहुत बड़े बड़े लोग, धनाढ़ लोग भी इसमें शामिल थे, जो बहुत ताकतवर थे उस टाइम। तो उन्होंने भी इस रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया था। विच देन स्टूड अपॉन आर साइड, और जो कि उन लोगों यानी कि जो आम लोगों के जो इसके रेवोल्यूशनरीज थे उनके साथ खड़े थे। हु वर स्ट्रॉन्ग इन लव, और ये वो रेवोल्यूशनरीज थे जो कि मानवता के प्रेमी थे। किसमें स्ट्रॉन्ग थे, मानवता के प्रेमी थे। देखिए दोस्तों, ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव, बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन ऑफ टाइम्स। ये लाइन्स जो है 100 मोर टाइम जो है रिपीट की गई हैं क्वेश्चंस में, चाहे कोई भी LT ग्रेड का हो, GICP, TGT, PGT, DSSS, तो बहुत बार देखने को ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं दोस्तों। इनको अच्छे से समझते हुए चलते हैं तो क्लियर हो रहा है आपको अच्छे से। ब्लिस वॉज इन दैट डॉन टू बी अलाइव। देखें यहाँ वो कह रहे हैं कि ये जो डॉन हुआ था, ये रेवोल्यूशन का, फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो उदय हुआ था,
उस वक्त जो लोग थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो उस टाइम में उन्होंने जिया था इस रेवोल्यूशन को, तो उनके लिए एक वरदान की तरह था, एक ब्लिस था, क्योंकि वो इतने बड़े जो है एक संग्राम का हिस्सा बने, लोगों के लिए आज़ादी, भाईचारा, इक्वालिटी, समानता सब लाने के लिए वो इकट्ठे हुए और लड़े। बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। पर जो उस टाइम यंग लोग थे, जो अभी नवयुवक थे, उन्होंने इस जो डॉन को देखा, ये जो रेवोल्यूशन हो रहा था इसमें हिस्सा लिया, उनके लिए तो ये एक स्वर्ग के समान था। Oh, times in which the meager tale, forbidding ways of custom, law and statute look at once the attraction of a country in romance। अब इन सभी लाइन को अगर हम देखें तो फिर पॉइंट जो है वो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि वो जो एक समय था जब मोनार्की थी, जब किंग लुई 16 थे, उस टाइम जो कस्टम थे, रिवाज थे, जो लॉज थे, वो कैसे थे, वो बहुत ज़्यादा लोगों को दबाने वाले थे, कॉमन लोगों को, पीजेंट्स को, आम नागरिकों को, आम लोगों को ना उनके पास कोई राइट्स था, बहुत कम उनके पास राइट्स थे, घिसे पिटे पुराने रिवाज थे। बस था कि जो राजा महाराजा थे, जो उनके सामंत थे, उनके लिए सब कुछ अच्छा था, बाकी जो आम लोग थे उनके लिए सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा वर्स बनाया जा रहा था। तो अब क्या हुआ, ये जो आया, ये रेवोल्यूशन आई, एक अट्रैक्शन था, इसने क्या किया, लोगों के लिए लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी लेकर आया। और ये क्या बन गया, एक उनके लिए एक अट्रैक्शन का ज़रिया, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सके। When reason seemed the most to assert her rights, अब रीज़न यहाँ पर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को ही कहा गया है कि ये जो रीज़न है, अब ये उस समय क्या बन गया, लोगों का राइट बन गया कि उन्हें ये चाहिए था, क्योंकि उनका भी ज़िंदगी पर हक था और वो भी चीज़ों को अच्छे तरीके से जीना चाहते थे। और इस जो ये रीज़न है, अब इसके हक के लिए एक लड़ाई चल रही थी। व्हेन मोस्ट इंटेंट ऑन मेकिंग ऑफ हर सेल्फ अ प्राइम इंजेंट्रेस, और जो ये मोस्ट जो पावरफुल लोग थे जो कि इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बने थे और इसको सपोर्ट कर रहे थे, वो भी यही चाहते थे कि इसको एक जादूगरनी की तरह, इंजेंट्रेस जादूगरनी की तरह सब जगह फैला दें। और जैसे जादूगरनी का एक जादू होता है, वो पूरे सबको अपने चपेट में ले लेता है, सब पर इसका जादू छा जाता है। वो चाहते हैं कि ये जो रीज़न है, ये समानता, बंधुत्व और आज़ादी का जो एक आज़ादी का जो ये एक स्लोगन है, ये जो एक आग, एक मशाल जो जली है, ये सब पर छा जाए, सबको अपनी चपेट में ले ले। टू असिस्ट द वर्क विच देन वाज गोइंग फॉरवर्ड इन हर नेम। और ये जो है, ये सभी लोग जो है इसमें कार्य करें, सभी लोग इसमें सपोर्ट करें और सभी लोगों को ये कार्य करने की आज़ादी भी दें, और तब ये धीरे धीरे अपने नाम के साथ आगे बढ़ जाए, यानी कि हर जगह इसी का ही नाम हो, हर जगह ये छा जाए। तो आज इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसे 3 पार्ट में जो है हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे, ताकि जो है ज़्यादा बोरिंग जो लेक्चर ना हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।